जयपुर में राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा में गिरफ्तार आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। एसओजी की टीम आरोपियों को लेकर कोर्ट में पहुंची। 14 आरोपियों का मेडिकल कराने के बाद ये पेशी हुई और सभी आरोपियों को अब कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड पर भेजा है। कोर्ट में हंगामा भी हुआ इस दौरान और वकीलों ने आरोपियों से मारपीट की कोशिश भी की। जिस तरह से आप देख रहे हैं तस्वीरों में, पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी आरोपियों को सुरक्षित लेकर जाने के लिए। वकीलों में काफ़ी एक तरह से गुस्सा दिखाई दिया और आरोपियों को लेकर धक्का मुक्की हुई और मारपीट तक की नौबत भी आ गई। पेपर लीक मामले में कोर्ट में पेशी हुई थी। एसओजी की टीम ने गिरफ्तारियां की हैं, 16 गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें 14 लोगों को गिरफ्तार किया, 2 लोगों से पूछताछ जारी थी। कुल 16 लोगों को, आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। सोमू आनंद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सोमू, जरा दर्शकों को समझाइए, पहले भी आपने खबर को कवर किया, क्या घटनाक्रम रहा जो पुलिस सुरक्षित इनको लेकर जा रही थी आरोपियों को? क्या वकील भी उस वक्त गुस्सा हो गए या फिर कुछ बाहरी लोग भी मौजूद थे जो पेपर लीक से नाराज हैं, उनका गुस्सा फूट पड़ा? जी देखिए, जब इन आरोपियों को कोर्ट में लाया गया तो वहां बड़ी संख्या में वकील मौजूद थे और उनके साथ साथ कुछ आम लोग भी वहां मौजूद थे। तो जैसे ही आरोपियों को लाने की कोशिश हुई, उससे पहले ही भारी पुलिस बल तैनात हो गया, तो वकील भी वहां पर मौजूद थे। और जैसे ही उन आरोपियों को कोर्ट परिसर में लाया गया पेश करने के लिए, तभी कुछ वकीलों ने इन पर हाथ उठाया और थोड़ी बहुत हाथापाई हुई उस दौरान। हालांकि वहां जो पुलिस बल मौजूद था उसने वकीलों को पीछे धकेला और इन आरोपियों को सुरक्षित कोर्ट में पेश किया। जी, और ये जो हंगामा हुआ, ये कोर्ट में पेशी के ले जाते वक्त हुआ है और जब वापस पुलिस इनको लेकर गई, रिमांड जब कोर्ट ने दी पुलिस को, तो क्या जाते वक्त भी यही दृश्य देखने को मिले सोमू? कि दोनों वक्त जब इन आरोपियों को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया और उसके बाद जब ये कोर्ट से निकल रहे थे, उस वक्त भी दोनों समय ये ऐसी स्थिति बनी रही और उस दौरान कुछ जो आरोपी थे उनके साथ मारपीट हुई और उन्हें कई वकीलों ने कुछ उन पे घूंसे बरसाए। तो साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि जो गुस्सा था वो इस रूप में फूटा कि जिन लोगों की जिम्मेदारी कानून की पालना कराने की है, उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया और जो आरोपी थे उन पर घूंसे बरसाए। और जो वकील थे, क्या ये किसी तरह से जो पक्ष है, जो पेपर लीक में दूसरा पक्ष है, उसकी तरफ के किसी तरह के वकील थे वहां पर मौजूद, या फिर जो पेपर लीक से प्रभावित? क्योंकि मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, आरोपियों में महिला भी शामिल है, तो क्या उनको भी किसी तरह से ये हाथापाई का सामना करना पड़ा सोमू? बिल्कुल, एक महिला आरोपी को भी मेरे सामने ही एक जो वहां बहुत भीड़ थी उनमें से एक ने उसे भी मारने की कोशिश की और उस दौरान उसे चोटें भी आई, लेकिन जो वहां पुलिस बल मौजूद था वो उस महिला आरोपी को भी उठाकर ले गया, लेकिन तब तक उस पर घूंसे बरसाए जा चुके थे। जाहिर तौर पे क्योंकि पेपर लीक की जो घटनाएं हैं, इससे बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित होता है और उसमें ऐसा कहना कि कोई सिर्फ एक वर्ग उससे अछूता है, ऐसा नहीं है। इसलिए वकीलों में भी वह गुस्सा था, लेकिन फिर भी जो घटना हुई वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण थी। इस तरह की घटना वहां नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उस तरह से पिटाई हुई कुछ आरोपियों की हमने देखा और हमने एनडीटीवी के माध्यम से अपने दर्शकों को भी वो दृश्य दिखाए। क्या कोर्ट ने इसका कुछ संज्ञान लिया सुनवाई के दौरान सोमू? क्योंकि अब ये आरोपी जो है, काफी संवेदनशील मामला है, इनकी आगे भी पेशियां होंगी कोर्ट के दौरान, और इस तरह से वकील वहां जाहिर तौर पर कोर्ट परिसर में मौजूद रहते हैं, क्या सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए जाएंगे? जी बिल्कुल, आज जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से कहा जा सकता है कि अगली बार, क्योंकि 12 तारीख को इन्हें वापस से पेशी के लिए बुलाया गया है और 6 दिन की रिमांड इनकी दी गई है। एसओजी ने 12 दिनों के रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 6 दिनों का रिमांड दिया है। साथ ही एसओजी से यह स्पष्टीकरण भी मांगा है कि कुछ आरोपियों के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी 3 तारीख को रात में हुई थी
तो ऐसे में उन्हें 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने क्यों नहीं पेश किया गया, इसके बारे में भी कोर्ट ने सवाल पूछे हैं। तो जाहिर तौर पे सुरक्षा का भी सवाल है और इसके साथ साथ ये सवाल भी कोर्ट ने पूछे हैं। तो इस बात की उम्मीद जताई जा सकती है कि अगली जब तारीख होगी, 12 तारीख को जब ये पेशी के लिए आएंगे, तो उस वक्त सुरक्षा और कड़ी की जा सकती है। सोमू, एक और सवाल लेंगे। क्या जो सुनवाई हुई मजिस्ट्रेट कोर्ट में, जिस तरह से आपने बताया 16 आरोपियों को पकड़ा एसओजी ने, ट्रेनी एसआई भर्ती परीक्षा जो ट्रेनी थे, उनमें से बताया जा रहा है कि 2 से इंटेरोगेशन चल रहा था। क्या उन 2 को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस द्वारा? देखिए, इसके बारे में कोई आधिकारिक बयान जो है एसओजी का नहीं आया है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कुल 40 ऐसे आरोपियों को चिन्हित किया गया है, उन पर मामला दर्ज किया गया है, उन पर एफआईआर की गई है, लेकिन अभी 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उन 40 में से, और उनकी पेशी हुई है। 2 जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ अभी भी जारी है, उन्हें अभी तक हिरासत में रखा गया है, ऐसी जानकारी है। उन्हें ना तो अभी कोर्ट में पेश किया गया है, न उनकी गिरफ्तारी के बारे में कोई स्पष्ट सूचना एसओजी ने दी है। बहुत शुक्रिया सोमू जानकारी के लिए।